हाय गाइस, मैं लोकेश कुमार सुपर एग्जाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए यूपी प्लस री एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात, जिसमें हम पार्ट 5 करा चुके हैं और आज पार्ट 6 कराएंगे उसमें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं अब तक करा चुका हूं उसकी मैं मैराथन लेके आऊंगा संडे को, और हमसे जुड़ना ना भूलें। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आता हो सॉल्यूशन तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर हम और सुधार करेंगे अपने सॉल्यूशन में। तो हम चलते हैं पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बढ़कर 4:5:6 हो जाता है। तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है। तो हमें बताना है कि शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, अनुपात शुरू में कितना दे रखा है, 3:4:5। कक्षा में 20 छात्र बढ़ाए गए हैं और अनुपात कितना बढ़ रहा है, 4:5:6। तो देखो यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, +1। यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, +1। और यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, +1। तो एक यूनिट का जो मान है वो कितना दे रखा है हमें, 20। और हमसे पूछा क्या है, आरंभिक छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ छात्रों की आरंभिक संख्या। आरंभिक संख्या कितनी है, देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 यूनिट है। एक यूनिट का मान कितना आया था, 20। तो आरंभिक संख्या कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24, 240। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 का सॉल्यूशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। देखते हैं क्या कह रहा है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, कुल छात्र कितने दे रखे हैं, कुल संख्या कितनी दे रखी है हमें, 640। अनुपात में कितनी दे रखी है हमें, 5:3। तो 5:3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 640। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×8 64, 80। अब यहां से लड़के और लड़कियां निकालेंगे तो देखो बॉय कितने हो जाएंगे। लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है, 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80। तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 8×5 40, 400। ऐसे ही गर्ल निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80। और कितने यूनिट हमारे पास, 3। तो 8 से कितना हो जाएगा, 24, 240। अब कह रहा है यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो देखो, लड़कियां बढ़ाई गई हैं और लड़के नहीं बढ़ाए गए हैं। लड़के हमसे निकलवा रहा है कितने लड़के बढ़ाने हैं। तो देखो, प्रश्न के अनुसार 400 प्लस लड़के बढ़ा दिए हमने x बटे लड़की कितनी थी हमारे पास, 240। कितनी बढ़ाई गई हैं लड़कियां, 30। तो कितना हो जाएगा, +30। और ये अनुपात किसके बराबर हो रहा है, 14:9। 14:9 का मतलब कितना हो जाएगा, 14/9। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36
3600 प्लस 9x बराबर, ये कितना हो जाएगा 270, 270 गुणा 14, तो ये कितना हो जाएगा 3600 प्लस 9x बराबर 0, 14 सत्ते 98, 9 और 14 दूनी 28 और 9 कितना हो जाएगा 37, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 3780 माइनस के 3600, तो यहाँ से 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 और x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 9, x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो कितने लड़कों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी 20। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78, देखते हैं। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियों का समूह छोड़ देती हैं, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल आरंभिक संख्या क्या है? देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है 7:6। अनुपात हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7x और 6x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं। पहले हमारे पास लड़के कितने थे 7x प्लस 4 लड़के समूह में शामिल हो गए। अब कह रहा है कि 3 लड़कियों का समूह छोड़ देती है, तो पहले लड़कियां कितनी थी 6x और 3 लड़कियों ने समूह छोड़ दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है 4:3 का मतलब हो गया 4/3। यहां से x का मान निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 7 तिया 21x प्लस 4 तिया 12 बराबर 6 चौके 24x और माइनस का 4 तिया 12। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 24x माइनस का 21x बराबर 12 प्लस के 12। तो यहाँ से कितना बचेगा 3x बराबर 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। अब हमसे पूछा है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल आरंभिक संख्या, तो देखो कुल आरंभिक संख्या, कुल आरंभिक संख्या बराबर कितनी हमारे पास 7x और 6x कितना हो जाएगा 13x, या इसको ऐसे कर लो 7x प्लस 6x बराबर कितना हो गया 13x। x का मान कितना आया है 8, तो 13 8 कितना हो जाएगा 104 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्या कह रहा है देखते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अनुपात कितना दे रखा है 2:3 और योगफल कितना दे रखा है 125। इनका योगफल कितना हो जाएगा 5। 5 यूनिट किसके बराबर है 125 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 25, तो 1 यूनिट का मान आ गया 25। हमसे पूछा है संख्याएं जो पहली संख्या है 2 यूनिट, 1 यूनिट कितने हैं 25, तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 50, तो 25 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 50। दूसरी संख्या 3 यूनिट है और 1 यूनिट का मान कितना 25, तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75। तो ये हमारी दोनों संख्याएं हैं 50 और 75। तो ये क्वेश्चन नंबर 79 का हल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 थी। उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात
13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? तो देखते हैं इसका हल। अनुपात कितना दे रखा है हमें? 13:9 और कुल संख्या कितनी दे रखी है? कुल संख्या दे रखी है हमें 660। तो यहां कुल कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 और 9 कितना हो जाएगा? 9 और 3 12, 22 यूनिट की बराबर दे रखी है 660। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? 30 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से बॉय और गर्ल कितने हो जाएंगे? देखो, एक यूनिट 30 के बराबर है और लड़कों की यूनिट कितनी दे रखी है? 13। तो 13 दिया कितना हो जाएगा? 39, 390। और लड़कियों की यूनिट 9 है, एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 9 दिया कितना हो जाएगा? 27, 270। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? तो देखो, अब कुछ लड़के छोड़ के गए हैं। लड़के हमारे पास हैं कितने? 390 माइनस एक्स, मान लिया हमने एक्स छोड़ के चले गए, बटे 270 प्लस, अब हमारे पास 30 लड़कियां और आ रही हैं, इनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 6/5। तो यहां से एक्स का मान निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 5 ही गुणा करेंगे 0, 5 ने 45 का 5 हासिल का 4, 5 15 और 4 1950 हो गया। माइनस का कितना हो जाएगा? 5x बराबर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 27 और 30 300, और 300 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 18 180, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1800। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1950 माइनस का 1800 बराबर कितने के हो जाएगा? 5x के। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा? 150। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो ये x का मान जो 30 आया है, ये वही लड़के हैं जो स्कूल छोड़कर गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 30। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? तो देखो कितना अनुपात दे रखा है हमें? 3:2। अनुपात हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 3x, 2x। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो देखो 3x बटे 2x बराबर, अनुपात कितना दे रखा है? 6:5, तो कितना हो जाएगा? 6/5। अब 6 लड़कियां आ रही हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? +6। लड़कों में कोई डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, 6 लड़कियां आ रही हैं। ठीक है, यहां से कैंची की गुणा करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15x बराबर 6 दूनी 12x प्लस का 6 छंग 36। यहां से क्या हो जाएगा? 15x माइनस का 12x बराबर के 36। यहाँ कितना बचेगा? 3x बराबर 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास? लड़कों की संख्या जो है हमारे पास है 3x। x का मान कितना आया है? 12। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 12 तिया 36। तो ये लड़कों की संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार
इस वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:5। कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर कितना अनुपात हो रहा है? 4:5:7। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? +2। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? +2। और यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? +2। और वहां कितने की वृद्धि हुई है? 20 की। तो हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 10 की। पूछा क्या है कि वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या। तो हम निकालेंगे वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी यूनिट है हमारे पास? 5 और 3 8 और 2 10। 1 यूनिट का मान कितना आया था? 10। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 83। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 हो तो उनमें लड़कों की संख्या कितनी है? अनुपात कितना दे रखा है? देखो 5:7:10 और कुल संख्या कितनी दे रखी है? 660। यहां से कुल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 7 17, 17 और 5 22। 22 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 660 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 30 के। पूछा क्या है हमसे? लड़कों की संख्या। तो देखो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी यूनिट है हमारे पास? लड़कों की संख्या है हमारे पास 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है? 30। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 300। और यही हमारा क्या है? आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या से 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? देखते हैं इसका हल। लड़कियों की संख्या का मतलब जी गुणा 10%। जी मतलब गर्ल। लड़कों बी मतलब बॉय का 1/20 के बराबर है। तो यहां से कितना हो जाएगा? जी इंटू 10/100 बराबर बी बटे कितना हो जाएगा? 20। 20 से काट देंगे 5 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू जी बराबर बी। हमसे पूछा क्या है? लड़की। लड़की पहले आनी चाहिए। तो यहां से कितना हो जाएगा? G/V बराबर 1/2। तो अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ से? गर्ल अनुपात बॉयज बराबर कितना हो जाएगा? 1:2। और यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो क्या कह रहा है? देखो 85। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है? तो देखो पहले दे रखा है लड़कों अनुपात लड़कियों के साथ। कितना दे रखा है? 4:3। फिर दे रखा है लड़कियां, लड़कियों अनुपात शिक्षक। कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 8:1। यहां से उल्टा एन बनाएंगे तो किस किस का रेशो निकल के आएगा? देखो लड़के अनुपात लड़की अनुपात शिक्षक। क्या हो जाएगा? 8 चौके 32 अनुपात 8 तिया 24 अनुपात 3 एकन 3।
पूछा क्या है, सभी विद्यार्थी। विद्यार्थी में कौन कौन आएगा, लड़के और लड़की। लड़के और लड़की को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 और 6 कितना हो जाएगा 56 अनुपात। शिक्षक कितने हमारे पास 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 56/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 85 का सॉल्यूशन है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5/3 है। उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9/7 हो जाता है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अनुपात कितना दे रखा है 5/3। अनुपात हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x, 3x। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें तो 5x - 50 बटे 3x + 50। 50 लड़की महाविद्यालय में आ रही हैं तो अनुपात कितने के बराबर हो जा रहा है 9/7। यहां से x का मान निकालेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35x - 7 × 5 = 35 बराबर 9 × 3 = 27x प्लस 9 × 5 = 45। यहाँ से क्या करेंगे 35x माइनस का 27x बराबर 450 प्लस 350। तो यहाँ से कितना बचेगा 8x बराबर ये कितना हो जाएगा 800। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100। अब हमसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या बराबर कितना यूनिट है हमारे पास, लड़कों की संख्या 5x। x का मान कितना आया है 100। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 500 और यही हमारा होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 86 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। तो देखो क्या कह रहा है, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7/5 हो जाता है तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो देखो अनुपात कितना दे रखा है 7/5। इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 12। अब जो संख्या, ये 4 ऑप्शन है A B C D, इनमें से जो 12 से नहीं कटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो ये 12 से कट जाएगी, ये भी 12 से कट जाएगी और ये भी 12 से कट जाएगी, लेकिन ये संख्या 12 से नहीं कटेगी तो हमारा आंसर क्या होगा 50। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। यदि A अनुपात B बराबर 2/5, B अनुपात C बराबर 4/7 और C अनुपात D बराबर 9/14, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना है। तो देखो A अनुपात B कितना दे रखा है 2/5, B अनुपात C कितना दे रखा है 4/7 और C अनुपात D कितना दे रखा है 9/14। तो यहाँ कितना भरेंगे 5, यहाँ कितना भरेंगे 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 7, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 9 और इधर कितना आ जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा देखो 2 चौके 8 और 8 निम कितना हो जाएगा 72 अनुपात 5 चौके 20 और 20 निम्मा कितना हो जाएगा 180 अनुपात ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 35 × 9 तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 4 और 9 × 3 = 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 और यहाँ कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70 और 7 × 7 = 49, 490। तो इसको काटते हैं, ये कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 72 अनुपात 180 अनुपात 315 और अनुपात 490।
तो ये क्वेश्चन नंबर 88 का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 6:5 हो तो c अनुपात a कितना होगा। पहले यहाँ से हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो देखो a अनुपात b कितना दे रखा है 3:4 और b अनुपात c कितना दे रखा है 6:5। तो यहाँ से उल्टा n बनाएंगे तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ जाएगा। देखो 6 18 अनुपात 6 चौके 24 अनुपात 5 चौके 20। a का मान कितना है हमारे पास, a अनुपात b, a का मान है 18 अनुपात c का मान कितना है हमारे पास, c का मान है हमारे पास 20। तो यहाँ से c अनुपात a कितना हो जाएगा, सरल करेंगे इसके लिए 2 से काटेंगे, 2 ने 18 और 2 धाम 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9:10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का सॉल्यूशन। यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 6:11 तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो देखो a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है 2:3 और b अनुपात c बराबर कितना दे रखा है 6:11। तो यहाँ से उल्टा n बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 छिक्के 12 अनुपात 6 18 अनुपात और 11 33। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 अनुपात 3 छिंग 18, 3 एकन 3 और 3 एकन 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 4:6:11। तो ये क्वेश्चन नंबर 90 का सॉल्यूशन है। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।